रतनपुर के एक छोटे से गांव में कच्चे मकान में विक्रम और उसकी एक बहन कुसुम रहा करती थी। कुसुम, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम घर पर रहना और घर से बाहर मत निकलना। कुसुम। जी भैया ठीक है, मैं घर पर ही रहूंगी। आप बेफिक्र होकर काम पर चले जाएं। विक्रम ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए चला गया। पता नहीं ये मोहिनी कब वापस आएगी घर। मेरी बहन कुसुम अकेली घर पर रहती है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र होती है। विक्रम ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसकी पत्नी मोहिनी, जो ज्यादातर अपने मायके में रहती थी, विक्रम को मोहिनी ये कहकर गई थी कि वो थोड़े दिनों तक वापस आ जाएगी। विक्रम लकड़ियां काटता है और लकड़ियां काटने के बाद विक्रम लकड़ियां इकट्ठी कर कर उनको गांव में बेचने के लिए चला जाता है। विक्रम लकड़ियां काट कर ही अपने परिवार का पेट भरता था और इसी लकड़ियों से जो पैसे मिलते थे उससे विक्रम के घर का चूल्हा जलता था। लो भैया जी, आज तो आप लकड़ी देखकर खुश हो जाओगे। मैं बहुत ही अच्छी और बढ़िया लकड़ी काट कर लाया हूँ। विक्रम की जो लकड़ी थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। वो पूरी तरह सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और गांव में आकर बेचता था, जिसकी वजह से उसकी लकड़ी जल्दी ही बिक जाती थी। लकड़ियां बेचने के बाद विक्रम अपना कुल्हाड़ा अपने कंधे पर रखता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर में विक्रम की बहन उसका इंतजार कर रही थी। विक्रम जैसे ही घर आता है तो उसकी बहन उससे कहती है, अरे भैया, भाभी को कब लेकर आओगे? कितने दिन हो गया भाभी को नहीं लेकर आए भैया। मेरा तो दिल ही नहीं लगता भाभी के बगैर। कुसुम, मैं क्या करूं? मोहिनी को बोला था कि तुम जल्दी घर वापस आ जाना, लेकिन वो अभी वापस नहीं आई। मेरा काम बहुत है, इसलिए मेरा टाइम ही नहीं लगता कि मैं उसको जाकर ले आऊं। इसी तरह शाम हो चुकी थी। विक्रम और उसकी बहन कुसुम दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह होती है तो कुसुम नदी की ओर निकल पड़ती है। कुसुम नदी के किनारे पहुंचकर वहां पर खड़ी हो जाती है। कुसुम का कलर जो था वो बहुत ही सांवला था, इसलिए कोई भी गांव में उससे शादी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से कुसुम थोड़ा उदास रहती थी। कुसुम को अपना ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कोई भी उसको इस कलर की वजह से पसंद नहीं करता था। इसी वजह से कुसुम का जब मन उदास होता तो वो नदी पर आकर बैठ जाती और घंटों नदी पर ही बैठी रहती। विक्रम भी अपने काम के लिए घर से निकल पड़ता है और अपना कुल्हाड़ा अपने कंधे पर लेकर अपने काम पर चला जाता है। विक्रम आज घने जंगल में पहुंच चुका था। अरे क्यों ना आज मैं जंगल के अंदर तक जाऊं, लेकिन सुना है कि जंगल के अंदर बहुत ही जंगली जानवर रहते हैं, कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन मुझे आज कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा सोच रहा था विक्रम, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद विक्रम ने अपना ज़हन बदल दिया और जहां पर वो पहुंचा था वहीं पर लकड़ी काटना शुरू कर दी। विक्रम ने जब लकड़ियां मुकम्मल तौर पर काट ली तो वो उन लकड़ियों को सबको इकट्ठा कर कर आज फिर गांव में चला जाता है।
लो भैया, आज लकड़ी मैं लेकर आ गया हूँ। आज तो मैं घने जंगल के अंदर से सूखी लकड़ी काट कर तुम्हारी दुकान पर लेकर आया हूँ। ये सारी लकड़ियां तुम रख लो। लेकिन दुकान पर आज विक्रम को पैसे ना होने की वजह से लकड़ी वाला उससे लकड़ी नहीं लेता और विक्रम लकड़ियां लेकर वापस चला जाता है। विक्रम आज बहुत ही उदास था क्योंकि विक्रम की आज लकड़ी नहीं बिक रही थी। दुकान वाले के पास तो आज पैसे ही नहीं थे। दूसरी तरफ विक्रम की बहन कुसुम भी मंदिर के लिए निकल पड़ती है। कुसुम का रंग काला था जिसकी वजह से कुसुम उदास रहती थी और वो देवी माँ के मंदिर जाकर पूजा करती है और उसको ये था कि उसकी शादी हो जाए और वो भी अपना घर बसाए। इसलिए वो देवी माँ के मंदिर पर जाकर अपने दिल की बातें कर रही थी और पूजा कर कर हाथ जोड़कर भगवान से बोल रही थी। हे दुर्गा माँ, मेरे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का भेज दो जो मेरा रिश्ता लेकर आए और मेरी भी शादी हो जाए। देवी माँ, कुछ तो करो ना। विक्रम भी घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर बैठा खाना खा रहा था जो उसकी बहन कुसुम उसके लिए तैयार कर कर गई थी। विक्रम ने सारा खाना खा लिया था। अगली सुबह ही विक्रम की पत्नी भी घर वापस आ गई। विक्रम जी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आप अपनी बहन कुसुम के लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं देखते? उसकी शादी का समय हो गया है और कितनी देर उसको ऐसे ही बिठा कर रखेंगे आप? उसकी शादी करें। मोहनी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ अपनी बहन को लेकर। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी हो और वो हंसी खुशी अपने घर पर रहे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मोहनी से बातें करने के बाद विक्रम ने अपना कुल्हारा उठाया और लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चला गया। अरे ऊपर वाली, ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा इतनी तेज बारिश में। बारिश को भी अभी ही आना था। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। ऐसा सोचने के बाद विक्रम थोड़ी देर के लिए खामोश होकर खड़ा हो जाता है और वो यही सोचता है कि जब बारिश रुक जाएगी तो वह लकड़ी काट लेगा। लेकिन बारिश नहीं रुकती तो विक्रम लकड़ी काटना शुरू कर देता है, लेकिन लकड़ी गीली होने की वजह से मुश्किल हो रही थी काटनी। तो विक्रम खाली हाथ ही अपना कुल्हारा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। विक्रम कुल्हारा लिए जब घर में जाता है तो उसकी बहन भी बैठी थी और वो अपनी बहन से कहता है। कुसुम, मुझे माफ कर देना कुसुम, आज मैं लकड़ी नहीं काट कर ला पाया। मुझे माफ कर दो। हाँ कुसुम, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे भैया का काम जैसे ही चलेगा तो तुम्हारी शादी हम धूमधाम से करेंगे। हाँ कुसुम, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे लड़के से करूँगा। ऐसा कहने के बाद रात हो जाती है। अगली सुबह जब होती है तो बारिश जो थी वो अभी भी हो रही थी। पूरे गांव में बारिश का पानी इकट्ठा हो चुका था। इसी वजह से पूरे गांव में तूफान और आंधी और बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान तो अभी थमने का नाम ही नहीं लेगा। मोहनी, बारिश तो रुक ही नहीं रही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा करता हूँ, जो मेरे पास कुछ पैसे हैं उनसे घर का सामान ले आता हूँ। अरे रुके, आप कहाँ जा रहे हैं? हम एक दिन और खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपके पास जो पैसे हैं आप उनको अपने पास रखें और उनसे कोई अच्छा सा काम शुरू कर लें। हाँ मोहनी, कह तो तुम ठीक रही हो। मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। मैं ऐसा ही करूंगा, इन पैसों से कुछ
अच्छा सा काम शुरू कर लेता हूँ जिससे हमारे घर का चूल्हा चलता रहेगा। अगली सुबह होते ही है तो विक्रम अपने घर के बाहर ही चाय की दुकान खोल लेता है। विक्रम के चाय की हाथ लोगों को बहुत ही पसंद आ रही थी। विक्रम की चाय हाथों हाथ बिक रही थी। पूरे गांव में विक्रम की चाय के चर्चे हो रहे थे। लोगों को विक्रम की चाय बहुत ही अच्छी लगी। हर तरफ विक्रम की चाय का ही शोर था। पूरे गांव के लोग विक्रम से दिन रात चाय लेकर पीते थे। विक्रम बहुत खुश था कि उसकी चाय हाथों हाथ बिक रही है। अब तो विक्रम को अपनी बहन कुसुम की शादी के लिए भी पैसे जमा करने में मुश्किल नहीं हो रही थी। अरे अब तो शाम हो गई है, मुझे घर चले जाना चाहिए। अब तो इतने पैसे मेरे पास हो गए हैं कि मैं अपनी बहन का अच्छे से विवाह कर सकूं। ऐसा सोचने के बाद विक्रम अपना सामान लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। विक्रम के हाथ में कुछ बर्तन थे जो उसकी दुकान पर चाय के लिए इस्तेमाल होते थे। मोहिनी, तुमने तो मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। आज तुम्हारी वजह से ही मैं कामयाब हुआ हूँ मोहिनी। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको मशवरा नहीं दूंगी तो फिर और कौन देगा? आप आज सुबह जाए और कुसुम का सारा सामान लेकर आए। विक्रम भी खाना खा रहा था। विक्रम को बहुत भूख लगी थी, इसलिए विक्रम जल्दी जल्दी से खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद विक्रम जो है आराम करता है। रात हो चुकी थी और अगली सुबह होते ही विक्रम अपने घर से निकलता है और उसके पास जो पैसे जमा किए थे उसने वो लेकर सीधा सामान की दुकान पर पहुंच जाता है और दुकान वाले से जाकर कहता है, अरे भैया, मुझे एक फ्रिज दिखाओ और मुझे वॉशिंग मशीन और एक एलडी दे दो। मैंने अपनी बहन की शादी करनी है। इसी तरह विक्रम ने अपने पैसे जमा जो किए थे उनसे अपनी बहन का सामान लेकर उसकी शादी कर दी। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज।